Good morning class. Today we are having a topic that is continuity. तो कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग आज टोटल इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या क्या कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग भी इसका क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो इसका डेफिनेशंस क्या है? ए फंक्शन f is said to be continuous at a point a which is belongs to derivative of f if the following conditions are true. What are the conditions? First condition is f of x has definite value f of a at x equal to a. Second, limit x tending to a f of x must exist. And the third one, limit x tending to a f of x is equals to f of a. तो ये क्या है? बेसिकली हम लोग का तीन कंडीशंस है। किसी भी फंक्शंस को चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को ये तीन कंडीशन चेक करनी होती है। वन बाय वन हम लोग चेक करके क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स हैज डेफिनेट वैल्यू एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी एक फंक्शन देगा, उसमें एक्स का वैल्यू जो ए है पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन मिलता है? ठीक है, मतलब कि एक्स का वैल्यू पुट करने से कुछ आंसर हम लोग का मिलना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि लिमिट, जो भी फंक्शन दिया होगा उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट इन द सेंस कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और एक राइट हैंड लिमिट होगा। लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट हैंड भी एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तभी हम लोग कंटिन्यूस बोलेंगे। थर्ड वाला क्या बोलता है कि अगर लिमिट निकल रहा है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट का वैल्यू किसके साथ इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए के साथ इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन में अगर जो एक्स का जो भी वैल्यू दिया होगा उसको अगर फंक्शन में डालने से जो मिलता है और लिमिट निकालने के बाद जो भी आंसर आता है, दोनों एग्जैक्टली अगर मैच कर गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस। तो हम लोग ज़्यादातर ये दो चीज़ ही चेक करेंगे, फर्स्ट सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन चेक करने से डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वेदर इट इज़ ए कंटिन्यूस और नॉट। तो सिंपली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल एक तो ले लेते हैं। फंक्शन अपना हो गया एग्जांपल 1 से। हम लोग का क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए। ठीक है ना, इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए। और सेकेंड वाला ए इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये अपना बेसिकली एक तो क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर x का वैल्यू a अगर नहीं होता है, ठीक है ना, तब हम लोग फंक्शन इसको लेना है। अगर x का वैल्यू a होता है तो आंसर हम लोग को क्या लेना है? a लेना है। ठीक है, मतलब फंक्शन तुम्हारे पास दो है। ये फंक्शन कब हम लोग कंसिडर करेंगे? जब हम लोग बोलेंगे x का वैल्यू a नहीं है, तब हम लोग सोचेंगे कि फंक्शन का वैल्यू ये है। अगर हम लोग बोलते हैं कि x का वैल्यू a है, तब हम लोग का जो रिजल्ट होगा फंक्शन का उसको a लेना है। ठीक है, अब ये फंक्शन को हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है भी कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये दो कंडीशन फाइनली चेक कर लेंगे। अगर दो अगर सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग चेक कर लेते हैं दोनों कंडीशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप पहले लिमिट निकाल लें। ठीक है, पहले आप लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए सही आता है कि नहीं आता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे ही कंक्लूड कर देंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर एग्जिस्ट होता है तो वी विल प्रोसीड फर्दर स्टेप। ठीक है, चेक करने के लिए। तो पहले स्टेप 1 चेक करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसका लिमिट चेक कर लेता है कि एग्जिस्ट होता भी है कि नहीं होता है। तो ठीक है, तो लिमिट लेता है। लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a। हम लोग का क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू a दिया हुआ है, तो हम लोग x टेंड टू a लेंगे। ठीक है, x टेंडिंग टू a
एफ ऑफ एक्स। अभी हम लोग का क्या है कि जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, अभी एफ ऑफ एक्स किसको लेंगे, यहाँ तो दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो दो में से किसको चूज करना है, वो वैल्यू चूज करना है जिसमें एक्स का वैल्यू ए ना हो। एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू ए नहीं है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू ए नहीं है तो ये फंक्शन लेना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की जगह में इसको ले जाना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा भी है कि नहीं हो रहा है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अभी देखो ये एक फॉर्मूला है, क्लास 10 लेवल में पढ़ते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल, सेम टाइप का ये भी है। तो एक्स माइनस ए होगा और सेकेंड वाला एक्स प्लस ए हो जाएगा, और डिवाइड तो अपना है एक्स माइनस ए। अभी देखो ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो पा रहा है, कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स प्लस ए। अब क्या करता है, सिंपली ए का वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देता है एक्स की जगह में, है ना। तो ये जो ए का वैल्यू एक्स की जगह में डाल देता है, कितना आता है, फिर लिमिट हट जाएगा। अगर एक बार वैल्यू पुट हो गया तो और लिमिट लिखने का दरकार नहीं है। तो एक्स की जगह पे लिखो ए, ऑलरेडी मेरे पास एक ए है तो ए प्लस है, मेरे को रिजल्ट आ गया 2a, ठीक है। अभी देखो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, और एक चीज याद रखो, लिमिट हम लोग को दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। आप क्या करिए, डायरेक्ट पहले एक बार लिमिट चेक कीजिए, अगर आंसर आता है डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, वरना अगर नहीं आता है या कुछ अदर फंक्शन होता है तो आप क्या करना है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ट्राई करना है ए प्लस लेके और एक बार ए माइनस लेके, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या अगर डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली निकाल लेना है। तो फिलहाल मेरा लिमिट का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया मेरा। अब थर्ड कंडीशन चेक करना है ना। थर्ड कंडीशन में क्या लिखा हुआ था, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो पहले एफ ऑफ ए निकाल के देख लेते कितना आता है ना। यहाँ पे देखो पहले हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए, माने फंक्शन में ए का वैल्यू, ठीक है, कौन सा फंक्शन है, सेम फंक्शन लेंगे, हाँ सॉरी, फंक्शन में x के जगह पे क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं, माने x इक्वल टू a ले रहे हैं। तो x इक्वल टू a मतलब यहाँ पर हम लोग फंक्शन दिया, अगर हम लोग x का वैल्यू a लेते हैं तो हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो f ऑफ a जो मेरा क्या हो जाता है, a हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है कि जो फंक्शन का वैल्यू जो है हम लोग x की जगह पे a ले रहे हैं, है ना, और x के जगह पे a मतलब x इक्वल टू a ले रहे हैं। अगर x इक्वल टू a लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर x इक्वल टू आप a लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया इस जगह पे कि f ऑफ a इक्वल टू a। तो अभी हम लोग का सेकेंड कंडीशन ऊपर में देखो, सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब लिमिट का वैल्यू और एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेम आता है तभी क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा लिमिट जब निकाला एफ ऑफ एक्स का तो आंसर मेरे को क्या मिला था, 2a मिला था। लेकिन जब सिर्फ एफ ऑफ ए निकाला, है ना, यहाँ पर जो एफ ऑफ ए निकाला तब जो उसका आंसर आया वो क्या हो गया, एफ ऑफ ए का आंसर ओनली ए आ गया। तो मतलब हम लोग को तो मैच ही नहीं किया। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग का जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट है वो क्या बोलता है कि दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है कंटिन्यूटी चेक करने का। एग्जाम में ये मिनिमम 2 to 4 मार्क का एग्जाम में आ जाता है। तो विदाउट स्किपिंग ट्राई दिस मेथड और आप लोग को इजीली यू कैन स्कोर अ गुड मार्क, ठीक है। अभी चलो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू a, ठीक है। और सेकेंड वाला हो गया 2 इफ x इक्वल टू a। इसको अच्छे से ध्यान देना है ना, एट x इक्वल्स टू 0। मतलब हम लोग को जो सॉल्यूशन जो करना है वो किस पॉइंट पे चेक करना है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। और फंक्शन में क्या बोल रहा है, अगर x का वैल्यू, है ना,
तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कहाँ पे चेक करना है, कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये x नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये x इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हो रहा है कि जो फंक्शन है, अगर x का वैल्यू 0 नहीं होता है तब हम लोग फंक्शन इसको कंसिडर करेंगे। अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हम लोग को जो फंक्शन होगा वो 2 लेके कंसिडर करना है। तो अभी इसको हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है मेरा एंटायर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। कहाँ पे कंटिन्यूस चेक करना है, एट x इक्वल टू 0। तो प्रोसेस पता है आपको, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट निकाल लेंगे, है कि नहीं। अगर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया उसके बाद हम लोग सेकंड चेक करेंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप में हमें करके यहाँ पे दिखाता हूँ सॉल्यूशन। पहले हम लोग लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो लिमिट मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डायरेक्ट करूँगा, चेक करूँगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का दरकार नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्टली आ जाता है तो, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। अभी देखो x का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, इसको लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई एक्स। अभी ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे चेक करो इसका लिमिट निकालने का। क्लास 11 में भी आप लोग को पढ़े होंगे कि कैसा लिमिट निकाला जाता है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है, ताकि एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, लिमिट साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, लिमिट साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1। तो इसको भी उसी टाइप में लेके आना है। यहाँ पर देखो 2x है, तो अगर मैं नीचे में भी अगर 2x कर दिया तो इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं क्या किया, पहले तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में, यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ 2x बाय, नीचे में एक तो 2x कर दिया, सो दैट ये 2 और ये 2 कैंसिल होने से पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या 2 को आगे ले गया, कांस्टेंट नंबर इसीलिए, उसके बाद फिर लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई 2x। ये तो परफेक्ट फॉर्मूला में आ गया, विच मीन्स कि इसका वैल्यू एंटायर लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1। इसका मतलब हो गया आंसर मेरा 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी हम लोग को चेक करना है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0, क्योंकि हम लोग को 0 में चेक करने के लिए बोला गया कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या किया, यहाँ पे एफ ऑफ 0 पहले भी बता चुका हूँ, पहला एग्जांपल में। अगर ये क्या है, ये मेरा x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू क्या लेना है, 0। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए x अगर 0 लेते हैं तो फंक्शन क्या होगा, 2 हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा फंक्शन का 2। दैट इज, देखो लिमिट का वैल्यू भी 2 आ रहा था, एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी 2 आ रहा है, दोनों का दोनों मैच कर गया, मतलब क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूड क्या किया कि यस इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। दैट इज, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का वैल्यू एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये सेकेंड एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स x² माइनस 1 बाई x माइनस 1 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज 0 इफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग को ये जो फंक्शन दिया हुआ चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। किस पॉइंट में चेक करना है, x का वैल्यू 0 में चेक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है फंक्शन, अगर x का वैल्यू 0 नहीं होता है या फिर x टेंड्स टू 0, तब हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन का वैल्यू इसको लिख देंगे x² माइनस 1 और x माइनस 1। लेकिन अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1
सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, फर्दर वी विल प्रोसीड। ठीक है, अगर नहीं निकलता है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट मीन्स ये लिमिट कंटिन्यूअस नहीं है और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। अभी पहले बोला x टेंड्स टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी आर हैविंग लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल मेथड में सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने का यहाँ पे दरकार नहीं है, अगर डायरेक्ट निकल जाता है तो। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है, फिर से फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं, विच मीन्स ये क्या होगा, x माइनस 1 और x प्लस 1 इस टाइप में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 1। ये देखो सेम सेम है, कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमारे पास रह गया फाइनल रिजल्ट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1। अभी यहाँ पे क्या करना है, x का जो वैल्यू है 0, ये 0 x की जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। अभी तो वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या करते थे, f एट 0 चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो पूरा फंक्शन जो चेक कर रहे हैं किस पॉइंट में चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो f एट 0 हम लोग को पहले क्वेश्चन में बोल चुका है, अगर x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो लिमिट का जो सॉल्यूशन आया 1 और f ऑफ 0 का वैल्यू आया 0, मैच किया गया, मैच तो नहीं किया। दैट इज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0। हैंस हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप होता है कंटिन्यूटी चेक करने का। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन 1 बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल्स टू x इक्वल टू 0। सेकेंड, f ऑफ x इज 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ पर भी कंटिन्यूटी सेम चेक करना है एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, लिमिट चेक करते हैं, लिमिट इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये 0 बोल रहा है, x टेंड्स टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी विल चूज दिस वैल्यू, है ना, क्या है, साइन 1 बाई एक्स। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देखो क्या बोल रहा है, ये जो साइन का जो वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू लो साइन का, वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स क्या है, और साइन थीटा का स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होता है, थीटा का जो वैल्यू है साइन में, सॉरी साइन थीटा का जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होता है। ठीक है, अगर मैं इसका लिमिट निकाला भी, साइन का लिमिट अगर निकालता हूँ, चाहे फंक्शन जो भी हो यहाँ पे 1/x 2/x जो भी हो, अगर साइन का जो भी वैल्यू मिलेगा मेरे को, या तो -1 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, इन दोनों के बीच में ही मिलता है, अलग अलग वैल्यू आता है। इसका मतलब जो लिमिट का जो वैल्यू है, आइधर मेरे को -1 मिलेगा और 1 मिलेगा, मतलब 2 आंसर आ गया। और लिमिट में 2 आंसर एप्लीकेबल नहीं होता है, हम लोग को एक ही आंसर चाहिए, है ना। इसका मतलब अगर इसका वैल्यू 2 आ रहा है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट इज यूनिक होना चाहिए। अगर 2 आंसर आ रहा है मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन मेरा क्या होगा कि द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 5।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। किस पॉइंट में चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0 में चेक करना है। ये हम लोग का क्या फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तब हम लोग उस जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे माइनस एच लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग जो फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, ये वाला हम लोग का फंक्शन है। तो जिस जिस जगह पे x है उस जगह पे क्या लिखना है, माइनस एच लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो फंक्शन हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 बाई नेगेटिव एच पुट करना है, तो माइनस 1 बाई एच माइनस 1 बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1। तो अभी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो जो h का जो वैल्यू है अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, और e टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सॉरी e टू द पावर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, h के जगह पे 0 पुट करना है। 0 पुट करने से क्या होता है, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, माइनस है तो नेगेटिव इन्फिनिटी, और एनीथिंग टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी मीन्स 1, मतलब ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का जो सॉल्यूशन आएगा, सॉरी e टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 1, दैट विल गिव यू माइनस 1, ठीक है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ कहते हैं, अभी राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे। सो राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस यूज़ करना है इस बार, ठीक है। प्लस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। हम लोग को क्या करना है, x की जगह चेंज करके h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h होगा, ठीक है। उस बार क्या हुआ था, हम लोग का नेगेटिव h लिए थे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे पॉजिटिव h लेना है, ठीक है। तो हम लोग का जो फंक्शन था कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 बाई e टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1। अभी देखो 1 बाई 0, h के जगह पे 0 पुट करना है, तो e टू द पावर 1 बाई 0, 1 बाई 0 मीन्स इन्फिनिटी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है हम लोग का, अगर h के जगह पे 0 पुट करते हैं तो 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, और e टू द पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, मतलब एंटायर जो सेक्शन है हम लोग को इन्फिनिटी दे देगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी डजेंट एग्जिस्ट होता है, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर 1 बाई एच को कॉमन ले जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने से कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 बाई एच, यहाँ से कॉमन लिया तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर नेगेटिव 1 बाई एच, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, e टू द पावर 1 बाई एच कॉमन लेने से ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस e टू द पावर नेगेटिव ऑफ 1 बाई एच, ठीक है ना। मैनिपुलेट कर दिया। अभी देखो इसको इससे अगर मैं इंटू करता हूँ तो कितना आएगा, e टू द पावर 1 बाई एच प्लस e टू द पावर 1 बाई एच होने से पावर जब प्लस होगा तो 0 मिल जाएगा, e टू द पावर 0 मीन्स 1। यहाँ पर देखो समझा देता हूँ, अगर मैं e टू द पावर 1 बाई एच को इससे इंटू किया, मतलब e टू द पावर 1 बाई एच इंटू e टू द पावर माइनस 1 बाई एच, तब क्या होगा यहाँ पर e टू द पावर 1 बाई एच प्लस माइनस ऑफ 1 बाई एच
मीन्स ए टू दी पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी मेरा 1 था, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, मतलब ए टू दी पावर 1/h कॉमन लिया और थोड़ा सा चेंजेस किया। अभी देखो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने से मेरा कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब तो पता है ए टू दी पावर, ये जो वैल्यू है ए टू दी पावर -1/h मीन्स 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, और e टू दी पावर नेगेटिव इन्फिनिटी कितना मिल जाएगा, वैल्यू 0 मिलेगा। तो फाइनली मेरे को आएगा यहाँ पे 1 - 0/1 + 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का आ रहा था -1 और राइट हैंड लिमिट आ गया 1, तो मैच नहीं किया यहाँ पे। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। मतलब डायरेक्टली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। सो आई कंक्लूड हियर दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। कभी भी आप लोगों को अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देता है तो क्या करना है, उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करना है और राइट हैंड लिमिट यूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस लेंगे। 0 माइनस का मतलब जब h टेंस टू 0 होगा तो जो x था वो x के जगह पे -h पुट होता है। यहाँ पे जब -h पुट किया तो ये आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये एंटायर वैल्यू जो है वो मेरे को कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो 0 - 1 0 + 1 -1 आ गया। सेकेंड में क्या किया, राइट हैंड लिमिट लिया। राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस लेके किया। प्लस लिया मीन्स x के जगह पे पॉजिटिव h। ठीक है, x के जगह पे क्या करना है, पॉजिटिव h लेना है। पॉजिटिव h लिया, इतना आ गया मेरा सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए a/h क्या लिया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले गया। कॉमन लेने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गया और मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए था मुझे वो फॉर्मेट में ये मिल गया। ये इसका वैल्यू होता है कितना, 0। मतलब फाइनली मेरे को आ गया 1 - 0 1 + 0। ये कैंसिल होने के बाद आता है 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू नहीं आया, सेम नहीं आया। मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। क्या है कि हम लोग का x टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। हम लोग का क्या था यहाँ पे, a टू दी पावर -1/h था। ठीक है, इसका मतलब a टू दी पावर -1/0 हो गया। अब a टू दी पावर -1/0 मतलब a टू दी पावर -∞। पहले से दिखा दिया, 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गया, a टू दी पावर -∞ है। अब माइनस को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला है ना, a टू दी पावर अगर x टू दी पावर माइनस सपोज p है तो फॉर्मूला क्या था, 1/x टू दी पावर पॉजिटिव p हो जाता है। अगर पावर नेगेटिव है तो 1/, फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम केस यहाँ पे a टू दी पावर अगर -∞ आ रहा है तो हम लोग इसको पॉजिटिव लाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 1/a टू दी पावर ∞ लिख सकते हैं। अगर a टू दी पावर ∞ मतलब e एक नंबर है, अगर एक नंबर का पावर ∞ है तो क्या होगा, टोटल का टोटल ∞ हो जाएगा। मतलब ये टोटल 1/∞ हो जाएगा और 1/∞ मतलब 0। इसीलिए मैं क्या किया था, a टू दी पावर -1/h के जगह पे क्या लिख दिया था, 0 लिख दिया था। ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 6। क्या दिया हुआ है, f(x) = mod x/x when x is not equals to 0, 0 when x equal to 0, and we have to find the continuity at x equals to 0। तो x equal to 0 में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है चेक करना है। तो चेक करने का बेसिक सा फंडा क्या था, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। लिमिट पहले हम लोग लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट
यहाँ पर क्या लिखूंगा, h टेंडिंग टू 0 करूंगा और f ऑफ x की जगह पे माइनस h ले लेंगे, ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया था। उसके बाद देखो ये जो x के जगह पे माइनस h पुट करना है, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड x है क्वेश्चन में, मॉड नेगेटिव h बाई h, ठीक है, ये हो गया माइनस h, ठीक है, मतलब x के जगह पे माइनस h पुट करना है। उसके बाद क्या होता है, देखो मॉड है, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड अगर हटाऊंगा तो ये माइनस भी हट जाएगा उसके साथ में, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h ओनली h में कन्वर्ट होता है बाई माइनस h। अभी देखो सेम है, कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव है इसलिए आंसर आ गया -1, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया -1। सेम हम लोग राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लेंगे, ठीक है, अभी प्लस में क्या हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 h लेंगे, h टेंडिंग टू 0 और जहाँ पे जो x था वहाँ पे पॉजिटिव h यूज करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मॉड h बाई h। तो क्या होगा, मॉड h तो मॉड h हटाने पर सेम h ही आएगा, ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई h डेट विल गिव यू +1। अब ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट +1 आ रहा है, मैच तो क्या नहीं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so we can conclude this function is not continuous. So I can write here, this function is not continuous.